और भाइयों के हाल चाल। फिर 17th नाइट को मैच है, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। क्या लग रहा है, मैड्रिड जीतेगी या फिर निराश होकर ही जाना पड़ेगा अपने को? आई गेस सबको पता ही है कि क्या ही होने वाला है मैच में, बट फिर भी लेट्स डिस्कस। देखो भाई, सीन ऐसा है कि अगर हम सबको पता है कि मैड्रिड का जो फॉर्म चल रहा है वो ख़राब है, ठीक है, और बहुत बेकार खेल रही है। बट एक सच्चाई ये भी है कि मैड्रिड और यूसीएल का रिश्ता बिल्कुल दामाद और ससुराल जैसा है, जहाँ पे दामाद को फुल ऑन मज़े मिलते हैं जब भी वो ससुराल में जाता है। तो वैसा ही सीन कुछ मैड्रिड का भी है। यूसीएल में कहीं ना कहीं उनका दबदबा है उतना कि कोई भी टीम या फिर कोई भी रिज़ल्ट हम पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार मैड्रिड ऐसी सिचुएशन में आई है। इससे पहले भी मैड्रिड बहुत बारी ऐसा हुआ है कि बहुत तगड़े डेफिसिट में होती है पहले लेग में, बट सेकंड लेग में कैसे ना कैसे वो कमबैक कर ही लेती है, ठीक है। अब चाहे आप 2018 में जुवेंटस ले लें, 2023 में लिवरपूल ले लें, पीएसजी ले लें, मैन सिटी ले लें, तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैड्रिड ने पहली बार मतलब कोई पहली बार ऐसे सिचुएशन फेस कर रही है। बहुत तगड़े लेवल के एलीट लेवल की टीमों को भी मैड्रिड ने अच्छे से हराया है, स्पेशली यूसीएल में। और इन सब में सबसे बेस्ट जो हर मैड्रिड फैन को याद ही होगा, जो एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड का हुआ था फाइनल दल्ला डेसिमो। तो उसमें भी हमने कमबैक ही किया था। मेरे को याद है जब मैं 90th मिनट तक जागा था और फिर मेरे को लग रहा था कि यार ये अब कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने टीवी बंद करके अपना लेट गया। फिर जब स्क्रॉल करा फ़ोन में तब पता लगा अरे मैड्रिड ने तो गोल मार दिया। फिर मैं टीवी खोला और थोड़ा देर डांस वगैरह किया कि हाँ भाई मैड्रिड ने चलो एटलीस्ट लेवल कर दिया। तो उस टाइम पे भी कमबैक हुआ था, सिचुएशन ऐसी थी जहाँ लग रहा था कि एटलेटिको ने भाई जीत गया है कैसे भी करके, पर फिर भी लास्ट मोमेंट चीज़ें हुई चेंज और मैड्रिड ने कैसे ना कैसे कमबैक कर लिया और हमने वो अपना 10th यूसीएल भी उठा लिया था। देखो भाई, मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा कि यूसीएल में मैड्रिड हल्के में लेने वाली टीम तो है भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आर्सेनल को भी पता है, आर्टेटा ने भी ये चीज़ बोली है कि मैड्रिड को हल्के में लेना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन रुको 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 रुको, अभी अभी आप बोलोगे कि भाई लेकिन वो सब तो पास्ट में था, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहा है तो आपकी करना, अभी कैसा हाल चल रहा है मैड्रिड का। तो यस, ये सीन एकदम सच है, सबके सामने है कि मैड्रिड अभी बहुत बेकार खेल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी हमको ये एज अ मैड्रिड फैन ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज़्यादा चांसेस हमारे हारने के ही है। लेकिन भाई फुटबॉल इसी इसी चीज़ का नाम है, ठीक है। मान सकते हैं कि मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जिसके फैंस की होप उसके लिए बहुत हाई है। बट मैड्रिड भी एक क्लब है और हर क्लब का अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी शायद मैड्रिड का थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, बट होपफुली चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी, मे बी नेक्स्ट सीज़न। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैड्रिड हारेगी। तो भाई बात करें अगर मिड की, तो ये बोल सकते हैं कि इंजरीज एक हमारा मेजर कंसर्न रही हैं चीज़ें, ठीक है। क्योंकि जब प्लेयर्स होते हैं मैनेजर के हाथ में तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर सकता है, बट अगर आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है तो फिर वो बेचारा क्या ही अपना एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, ठीक है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम आम फैंस को भी ये चीज़ें दिखती हैं कि मैड्रिड कैसे खेल रही है, क्या क्या चीज़ों की कमी पड़ रही है। तो आप ये सोचो कि जो टीम्स इतने बड़े लेवल पे खेल रही हैं वो कितने तगड़े तरीके से एनालाइज करती होंगी उनको, उन चीज़ों को, और वो किस हद तक वो चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इतना इस वजह से है सीन। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो मैड्रिड के डाउनफॉल के लिए रीज़न है। उनमें से मैं एक ये मानता हूँ कि टोनी क्रूस का रिटायरमेंट जो था मैड्रिड के लिए एक बहुत बेकार चीज़ साबित हुआ। क्योंकि भाई टोनी क्रूस एक ऐसा मिडफील्ड प्लेयर है जिसके अराउंड सारी गेम घूमती थी, ठीक है। वो बंदा लॉन्ग पासेस में तगड़ा था, टैकल्स में तगड़ा था, प्रेसिंग गेम्स में अच्छा था। तो कहीं ना कहीं उसके अराउंड ही मिडफील्ड गेम सारा चलता था मैड्रिड का। तो उसके जाने से कामाविंगा, चुआमेनी, इन सब के बीच में वो लिंक कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देता है, जिससे जो फ्लो है गेम का मैड्रिड के वो डिस्टर्ब हो गया बिल्कुल ही। तो भाई बात करें अगर अगर वेलवर्डे की, तो ये भी प्रॉब्लम है मैड्रिड के लिए। क्योंकि भाई मैड्रिड अभी वेलवर्डे जो है एंसेलोटी उसको राइट बैक खिला रहा है, बट वो राइट बैक का प्लेयर है नहीं, वो ज़्यादा
मिडफील्ड में खेलने वाला प्लेयर है, तो उसको उतनी समझ है नहीं राइट बैक की। हालांकि वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, ऐसा लगता है ऊँट की औलाद है, 90 मिनट भाग सकता है बिना थके, टैकल्स भी उसके तगड़े हैं। बट एज अ राइट बैक उसको थोड़ी समझ जो है राइट बैक की कम है, इसलिए कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट होता है प्लेयर्स से। तो मैं ये चाहूँगा कि वो जल्दी ही मिडफील्डर वापस आए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपको बार बार कोई प्लेयर बीट करके जा रहा है, मतलब आप बार बार बीट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो मोराल है वो, और अपने आप को लेकर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी गिरती जाएगी अगर ऐसा होता रहा तो। ऐसा ही सीन एंसेलोटी का जो प्रीवियस जो टर्म था उसमें हुआ था, जब ऐसी इंजरीज की वजह से मैड्रिड सफ़र कर रही थी, तो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से एंसेलोटी ने सर्जियो रामोस को डिफेंसिव मिड खिलाया था, क्योंकि सर्जियो रामोस का जो बॉल कंट्रोल है, बॉल पे जैसे वो खेलता है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा था। अटैकिंग भी वो खेलता था, इस वजह से थोड़ा उसने मिड में उसको शिफ्ट करने के लिए कोशिश किया था। बट वो चीज़ जो थी वो एक दो मैचेस के लिए चल पाई, फिर दोबारा मजबूरी में जो एंसेलोटी था उसको डिसीजन लेना पड़ा और उसको वापस अपना सेंटर बैक की पोजीशन देनी पड़ी। तो मैं यही बोलूँगा कि जो प्लेयर जिस पोजीशन पे अच्छा है, एटलीस्ट उसको वही पोजीशन दी जाए। मैं समझता हूँ कि हाँ मजबूरी है अभी क्योंकि प्लेयर्स की कमी है, बट कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना चाहिए एंसेलोटी को, क्योंकि अब मिड सही से चल नहीं रही है। तो बात करते हैं अपने अटैकर्स की, तो भाई सीन ऐसा है कि एक जो मिड होता है ना, वो दोनों अटैक और डिफेंस को जोड़ने का काम करता है, मतलब पूरी गेम ऑलमोस्ट मिड के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर आपका मिड ही अच्छा नहीं चलता तो आपके अटैकर्स को वो चांस ही नहीं मिल पाएगा कि वो कुछ अटैक करके गोल वगैरह मार सकें। एग्जाम्पल ने अपना एल्वेस के साथ ही जो भी मैच हुआ है, डिपोर्टिव एल्वेस के साथ, तो उसमें भी जो एम्बापे है हमारा, उसके सिर्फ 4 टचेस थे अपोनेंट हाफ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कंसर्निंग है कि भाई अगर हमारे अटैकिंग प्लेयर्स ही इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे गेम में, तो भाई गोल कौन मारेगा। पिछले मैच में खैर कामाविंगा ने मार दिया, बट ऐसे चांसेस बार बार आएंगे नहीं आएंगे, वो चीज़ सोचने वाली है। तो भाई मैड्रिड तो बेकार खेल रही है तो सबको ही पता है, बट ऐसा है ना कि वी हैव टू ट्रस्ट मैड्रिड, क्योंकि जो मैच है हमारा वो बर्नाबाउ में है। कहीं ना कहीं जो होम फैंस का सपोर्ट है वो हमारे पास रहेगा। बस देखना ये होगा कि मैड्रिड किस एटीट्यूड के साथ मैच में उतरेगी। मैड्रिड को थोड़ा ना डू और डाई एटीट्यूड के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि अब सिचुएशन ही ऐसी है, करो या मरो। तो सब कुछ जानते हुए मैं मैड्रिड का सपोर्ट तो कर ही रहा हूँ। आप मैड्रिड का सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं मेरे को कमेंट्स में बताओ। बाकी मैच से तो मेरी यही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि जो विनीशियस है और रॉड्रिगो है वो अच्छे से मिड और अटैक में दोनों में अच्छे से इन्वॉल्व होकर खेलें, प्रेस अच्छा करें। बाकी कमाविंगा तो मेरे ख्याल से इसने लास्ट मैच में रेड कार्ड लिया था, तो वो तो बाहर ही रहेगा सस्पेंशन के चलते, है ना। तो बाकी बचे अपने जो इक्का दुक्का है मिडफील्ड प्लेयर्स, लुका मॉड्रिक हो गया, जैसे वाइस भी मतलब पिछले मैच में आया था, होपफुली इस मैच में भी वो खेलेगा, तो छोटा मोटा इफेक्ट मतलब डाल सकते हैं वहाँ पर, कोई ज़्यादा होप्स नहीं है उनसे। बाकी अगर मैड्रिड के डिफेंस की बात करी जाए तो मैं बस उनसे यही चाहूँगा कि भाई बिना बात के बेकार एरियाज़ में फाउल मत करना, उनको सेट पीसेस के चांसेस मत देना, क्योंकि अगर उनको सेट पीसेस के चांसेस मिले तो जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है वो लोग कन्वर्ट कर ही देंगे। और जहाँ मैड्रिड ने अगर एक भी गोल खाया तो बस काम खत्म है, फिर कुछ नहीं हो सकता मैड्रिड का, फिर तो हारेंगे ही हारेंगे। बाकी जो अर्सेनल है उनके लिए कंसर्निंग कुछ ऐसा खास है नहीं, बस एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसका भी मेरे को ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा उसका चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि एक जो थोड़ा हमारे फेवर में है कि वो बर्नाबाउ में मैच है, ठीक है, थोड़ा जो अर्सेनल ये है कि सेट पीसेस पे उसने ज़्यादा गोल मारे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गेम प्ले। और छोटी मोटी जो भी उनकी इंजरीज चल रही हैं, तो उनके जो एक दो की प्लेयर्स हैं वो बाहर हैं, बट उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था जैसे हमने पिछले मैच में देखा। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है वो मैड्रिड को ही है। देखो ऐसा है कि मैच आसान तो नहीं होगा, पर
अगर अगर फर्स्ट हाफ ख़त्म होने से पहले अगर मैड्रिड ने 2-0 की लीड ले ली तो गेम ऑन। तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर देखने वाली चीज़ ये होगी कि कौन सी टीम किस एटीट्यूड के साथ खेल रही है, क्योंकि सेकंड हाफ में हम कहीं ना कहीं आर्सेनल को उतना खींच लेंगे कि 3 या 4 गोल मार पाए। बट कहीं ना कहीं अगर हमने एक गोल भी कंसीड करा तो गेम ख़त्म है। फिर नेक्स्ट सीज़न ही हमको यूसीएल के सपने देखने पड़ेंगे। तो भाइयों, आपको क्या लगता है, मैड्रिड इस फिक्सर में कमबैक करेगी या फिर ये भी एक डिज़ास्टर रहेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अपने भाई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फुटबॉलर दोस्तों के साथ। बाय बाय।